हीरो तो बनवे किए और जीरो भी बन गए 72 घंटा के अंदर में। हीरो कैसे जीरो बनता है ये देख लीजिए। कंपनी किस माल महाराज के मिर्जा खेले होली, गाड़ी किसी का, कंपनी कहाँ का, गाड़ी पंजाब का, गाड़ी बिहार, 86 नंबर भी। अब कंबल से पेट नहीं भराते, 86 नंबर में लग गए। अब नेता वैनिटी वैन पे घूम रहा है आजकल। लालू यादव को देखिए ना, रोज एक फेरा लगाते हैं पटना। तेजस्वी यादव को पकड़े थे ना, बेरोजगार रथ लेके निकले थे। एगो मदन पाल था, अति पिछड़ा समुदाय का, इंदिरा आवास का लाभार्थी, ओकरे नाम पर ले लिया ये लोग बहन। अरे अब बिहार में मिलेंगे कि नहीं, हमको यही चिंता लग रहा है। ये बिहार से फरार हो जाएंगे, अब छोड़ देंगे मैदान, एकदम मैदान इनको छोड़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं इनके पास है। ये नीतीश कुमार जी हैं, जब इंजेक्शन देते हैं ना तो दर्द करता है, तो जिसको लगता है वो करता आह, और जनता बोलती है वाह। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आईसीयू में हैं, लेकिन बाहर पुलिस उनको फिर से गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। आइए बात करते हैं नीरज कुमार जी से, जो जेडीयू के एमएलसी हैं और प्रखर प्रवक्ता हैं। प्रशांत किशोर पर दया नहीं आ रही आप लोगों को 7 दिन से आमरण अनशन पर? हमारी बात की पुष्टि हुई कि राजनीति में अभी किशोर है। इन्होंने लड़ाई की शुरुआत कहाँ से की? बीपीएससी पर। इनका बयान देखिए कैसे कपड़ा बदलता है वैसे रंग बदलते हैं ये। फिर शिक्षा व्यवस्था पर, भ्रष्ट व्यवस्था पर, माने मुद्दा लगातार बदलते चले गए। और जिनके लिए आंदोलन कर रहे थे वो इनके नियंत्रण के बाहर थे। इन्होंने कभी आधिकारिक रूप से ये दावा नहीं किया कि बीपीएससी के अभ्यर्थी 5 मिलने जाएंगे, वो हमारे द्वारा चयनित होंगे, चूँकि इनको अधिकार नहीं दिया था, इन पर भरोसा नहीं है लोगों का। दूसरा कि आंदोलन का जब मुद्दा आप तय करते हैं तो कुछ पात्रता, राष्ट्रपिता का नाम ले रहे हैं तो साधन और साध्य दोनों ना ईमानदार होना चाहिए। राष्ट्रपिता के नीचे में धरना दीजिएगा और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करिएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि यहाँ पर धरना देने के लिए स्थल नहीं है, अगर करिएगा तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप पर होगा। तो ये जानते हुए भी धरना दे रहे थे। और शराबबंदी ख़त्म कर देंगे, तो राष्ट्रपिता को चिढ़ा रहे थे क्या कि हम आपके नीचे बैठ करके बोलेंगे कि शराबबंदी ख़त्म कर देंगे और शराब से जो कमाई होगा उसको शिक्षा पर खर्च करेंगे। अद्भुत ज्ञानी है ये। आप कह रहे हैं कि मुद्दे से भटक रहे थे, लेकिन वो तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा और भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया पर नौकरी दी गई है, आधा पोस्ट बेच दिया गया है। मैं चुनौती देता हूँ प्रशांत किशोर जी को, अगर आप में ज्ञान है, नहीं तो हम पर मानहानि का मुकदमा करिए आप। बीपीएससी का टॉपर है ओम प्रकाश गुप्ता 64वीं का। आपको अगर लाज लगेगा तो हम फ़ोन लगा के आपको बात करा देंगे। 8929020540 ओबीसी कैटेगरी, अभी आईएएस झारखंड में पैसा देके नौकरी लिया है। बीपीएससी का 65वीं का टॉपर है गौरव सिंह, जनरल कैटेगरी का, उसका भी मोबाइल नंबर है। बीपीएससी 66वां का सुधीर सिंह है, वो भी टॉपर है। 67वां का अमन आनंद है, जनरल कैटेगरी का, वह भी टॉपर है। 68वीं का प्रियांगी मेहता, बाजार समिति की रहने वाली है, अब यूपीएससी में उसका हो गया है, वो टॉपर रही है, पैसा देके हुई थी। बीपीएससी 69वां में आंगनबाड़ी सेविका गुड़िया देवी का बेटा उज्जवल उपकाल, जिसका मोबाइल नंबर है 7037548100, ट्रेनिंग में है, अति पिछड़ा समुदाय का। टॉपर की लिस्ट दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। एकदम बिल्कुल, इसलिए कि इन लोग की टीचर सब बहाल हुआ है भ्रष्टाचार से। जरा है हिम्मत तो प्रशांत किशोर स्कूल में जाके बोलिए, तो हाई स्कूल में बोलिए जाकर के, मिडिल स्कूल में, कि सब तुम लोग पैसा देके बहाल हुए। लालू राज है कि नौकरी एग्जाम को बोल रहे हैं जिसका रिजल्ट नहीं निकला है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो पीटी हुआ है, तो इनको ज्ञान कहाँ से? प्रमाण दीजिए, तब प्रमाण दीजिए। एक भी प्रमाण है आपके पास? कौन दलाल मक्कार है जो पैसा लिया है? अभी तो पीटी का एग्जाम हुआ है ना। यहाँ पढ़ाइए मत प्रशांत किशोर जी, यहाँ आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे बिहार में लोग। आपको नहीं लगता है कि जो 2 साल में यात्रा के दौरान कमाई नहीं की प्रशांत किशोर ने, 4 दिन में कमा लिया? हाँ। हीरो बन गए। अरे हीरो तो बनवे किए और जीरो भी बन गए 72 घंटा के अंदर में। हीरो कैसे जीरो बनता है ये देख लीजिए। सशर्त जमानत लेने से मैंने इनकार किया। आई क्या है जमानत? इन द कोर्ट ऑफ एसडीजीएम 25,000 के निजी मुचलके पर किस बात के लिए?
वाह, अरे आपको एसपी बुलाएगा, आपको आईओ केस का बुलाएगा। है प्रशांत किशोर जी हाजिर होइए, तो कहे हुजूर आ रहे हैं। केस तुमको हो भी गया तिनको। नहीं, केस इन्होंने छिपाया है, यह भी एक क्रिमिनल एक्ट है। यह कोई भी बेल पिटीशन के कॉलम नंबर 3 में डाला जाता है कि हम पर इतना पेंडिंग केस है, ये पेंडिंग केस भी छिपाए हैं। और अभी जो केस हुआ 3-4 तो रोज थाना का चक्कर लगाना पड़ेगा। लगेगा नहीं भाई? अच्छा बताइए तो, ये कह रहे थे पलायन बिहार से हो रहा है, आई गाड़ी का पलायन करा के पंजाब से ले आए। कंपनी किस माल महाराज के मिर्जा खेले होली, गाड़ी किसी का, कंपनी कहाँ का, गाड़ी पंजाब का, गाड़ी बिहार, चेसिस नंबर भी। अब कंबल से पेट नहीं भरा तो चेसिस नंबर में लग गए। आंदोलन चल रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों के अधिकार के लिए, आप वैनिटी बैन पर फोकस कर रहे हैं। अरे भाई हम कर रहे हैं, मीडिया को बैन कर दिया था। वैनिटी बैन का मतलब बैन है, सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सब नेता वैनिटी बैन पर घूम रहा है आजकल। लालू यादव को देखिए ना, रोज एक फेरा लगाते हैं पटना। तेजस्वी यादव को पकड़े थे ना, बेरोजगारी रथ लेके निकले थे। एगो मदन पाल था, अति पिछड़ा समुदाय का, इंदिरा आवास का लाभार्थी, ओकरे नाम पर ले लिया ये लोग बैन। तो हम पकड़े, हम करे कागज लेके, जाली कागज है, ये जाली आदमी के नाम पर बेचारा लोन ले लिया इस आदमी के नाम पर। आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो क्या वैनिटी बैन पुलिस जब्त करेगी? तो जब्त तो है ही इनका, अब जमानत न लीजिए, जवाब न दीजिए। वैनिटी बैन पर फिर नहीं चल पाएंगे। अरे भाई, जो इनका ड्राइवर था उसका भी लाइसेंस इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। हालत तो यह कदर, इस कदर इनका खत्म पूछ रहा हूं कि उस वैनिटी बैन पर फिर प्रशांत किशोर नहीं घूम पाएंगे। हमको तो नहीं लगता है। जो स्थिति इनकी है, फाइन होगा उस पर, इतना लंबा मोटर व्हीकल एक्ट है, प्रभावी रजिस्ट्रेशन कराने में लेट किया इन्होंने, उसको वन सीटर बना दिया। तो कोई अथॉरिटी को सूचना दीजिएगा ना भाई। आपके हिसाब से तो प्रशांत किशोर अस्पताल में ही सुरक्षित है, बाहर निकलेंगे तो थाना पुलिस पीछे करने लगेगी। नहीं, थाना इनको कोई अंतर नहीं पड़ता ही, नाटक करे वाला है। अच्छा, ये बेउर जेल गए थे, बताइए तो, अगर बेउर जेल गए तो कोर्ट से रिमांड होगा ना इनका। यही गए बेउर थाना, कह दिए बेउर जेल गए हैं, कह दिए हजारों की भीड़। गाड़ी का संख्या है 25 संख्या, सबका एकदम। अब भाई बिहार है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल कह रहे हैं नीरज जी कि छात्रों को पुलिस ने थाने से छोड़ दिया, जो छात्र नहीं थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आप साबित करना चाहते थे कि छात्र इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनके साथ जा रहे थे उसमें कुछ लोग को डिटेन किया गया, यह करके भाई कि इस उम्र का आदमी कहाँ घूम रहा है भाई। तब पता चला कि इनके कंपनी से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, और सबका पैरवी भी आ रहा था कि नाम पड़ जाएगा तब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, तो जिंदगी आबाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हो, अब मुकदमा से डर जा रहे हो, तो लड़ाई किस बात का लड़ोगे। लेकिन ये चेसिस नंबर काहे बदल दिए? कंबल वाला तो को समझ में आया हमको, अब कंबल के बाद चेसिस, ये क्या मतलब इसका है? ये तो पूरे तौर पर आंदोलन को बदनाम करना ही इनकी साजिश थी, और उसमें ही सफल हो जाते। अब मैं हेल्थ बुलेटिन, आंदोलन की चिंता आपको भी है कि बढ़े आगे? नहीं, आंदोलन की चिंता नहीं, आंदोलन एक पवित्र चीज होता है, उसको बदनाम मत कर दीजिए। चेसिस नंबर बदला हुआ, अस्पष्ट गाड़ी, अस्पष्ट नारा, भाई अपना क्रिमिनल हिस्ट्री छिपा लेना, ये सब क्या बतलाता है? सत्याग्रह के कई रूप होते हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी हथियार इस्तेमाल कर दिया, ब्रह्मास्त्र, आमरण अनशन। नहीं, ब्रह्मास्त्र इसको नहीं कहिए। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का नाम लीजिएगा इन लोग के साथ तो पाप लिखेगा। ब्रह्मा ऐसा काम किए हैं कि अपना पाप छिपा, पाप काटने के लिए ब्रह्मा को लोग याद करता है। ये स्पष्ट हुआ कि राजनीति में अभी किशोर है ये। आपको लगता है कि नौटंकी कर रहे हैं कि आमरण अनशन कर रहे हैं? अनशन अगर कर रहे थे तो हम करें, दिन भर में 3 बार डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का जाता था, तो प्राइवेट डॉक्टर से दिखवा कह रहे थे, दिखवा करके उससे बाइट दिलवा रहे थे, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। ऐसा तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय तो नहीं सुने थे कि चाहे कोई, हम लोग भी अनशन उनशन किए हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक पिए, ये अनशन का प्रारूप नहीं होता है। एनर्जी भी ले रहे हैं, अनशन भी करे, दोनों चीज कैसे होगा? जी अनशन करते थे जब आमरण अनशन, तो बहुत जरूरत पड़ती थी, 1 बूंद मधु और 1 गिलास पानी पीते थे। अच्छा, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्हीकल नंबर में गड़बड़ी करते थे, और उधर लंगोटी वाले बाबा थे, चंपारण चल देते थे, पैदल चल देते थे, नीलों के खिलाफ लड़ते थे। और ये तो एयर कंडीशन वैनिटी वैन में रहने वाले लोग हैं। आपका कहना है कि बिहारी केवल लंगोटी और के वाले के पीछे ही घूमते हैं? बिल्कुल, जो त्यागी होगा वही बिहार में नेता होगा।
जिसको जिसको चाहिए वैनिटी वैन, जिसको चाहिए एयर कंडीशन मकान, जिसको चाहिए सारी सुविधाएं, जिसको चाहिए 50 बीघा जमीन। अब पलायन पर भाषण करिए, अब पंजाब से गाड़ी मंगा लीजिए पलायन करा के, पलायन पर भाषण करिए, दिल्ली में जाके एनसीआर में मकान ले लीजिए। तो ये थोड़े चलना है बिहार में। अच्छा, छात्रों के नेता, अच्छा छात्र के शिक्षक कहिए, पढ़ाने वाले रेमांशु जो लगातार सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए उनका साथ नहीं दे रहे। इसका मतलब वो शिक्षक नहीं है, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीति का उनमें कीड़ा घुस गया है। वो अब काट रहा है कि 25 में हमको भी कहीं जगह मिल जाए। नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर हैं। आप ग्लोबल टीचर जिस दिन बन जाइएगा उस दिन नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करिएगा। चर्चा चल ही रही है ना कि फिर नीतीश कुमार जी सरकार बना सकते हैं तेजस्वी के साथ, नाराज है बीजेपी के। ना 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 भाई भाई, एकदम गलत खबर है ये सब। श्रद्धेय अटल जी ने बनाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ये पहली बार माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला। इसका मतलब राजनीतिक निहितार्थ है। अटल जी के समय मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ और अटल जी ने बनाया, तो दिवंगत अटल जी से किसको मतभेद है जरा बता दीजिए भाई। नहीं तो नीतीश कुमार जी ने मांग की है 123 सीटों पर चुनाव लड़ने की, और उसको लेकर रार मची है बीजेपी जेडीयू में। अब देखिए, अब इस संबंध में तो औपचारिक जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हमारे बारे में तो कहा जा रहा था कि 2 सीट है, इनको सीट कहाँ से मिलेगा, 3 नंबर की पार्टी है, स्ट्राइक रेट मेरा देख लीजिए। इसलिए सीटों में कहीं दिक्कत नहीं। और अब 15 जनवरी से तो मेला लगने जा रहा है, हर जिला में मेला लगेगा। दिक्कत कहाँ है नीरज जी? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ लोग को अपच हो रहा है। लालू जी न्योता दे रहे हैं। नहीं, लालू जी को भैलू बेटे ने दे रहा है, तो बड़ी खराब हालत उनका है। उनका इतना बुरा हालत किसी का नहीं है। अब बताइए ना, आज तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हमने अपने पिता को सलाह दिया। बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलाह दे रहा है नया लड़काई। मैंने जिसको संपत्ति का विरासत सौंपे तो राजनीति का विरासत सौंपे। मालूम है ना तेजस्वी यादव, माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है। मानसिक कष्ट भी दीजिएगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। नजर है कि पिता को, लालू जी को कोई कष्ट देगा तो कार्रवाई नहीं करेंगे। बेटा कष्ट देगा भाई, जिसके घर में बरियाती वही भूखले रह जाए। लालू जी का सब बनाया हुआ है और लालू जी पर ही बाहर कर रहा हो। तो मेरी बात की पुष्टि हुई। हम बार बार कहते थे ना कि लालू जी को राजनीतिक नजरबंद कर दिया है सब। बताइए तो, लालू जी को काम है, एगो काम यही है, महुआ बाग में घर बनवाना। बताइए, लालू जी राजनेता न है जी। देखिए, लालू जी माने, कितना मना करते रहा होगा ये लोग कि कोडरमा नहीं जाना है। लालू जी कहे कि अरे अकेले अकेले ये बालू वाला है, हम जाएंगे कि अकेले ये कैसे जाएगा, ये भी चल पड़े। तो लालू जी सब में मानेंगे नहीं। और हमारी उम्मीद है कि 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू जी को एकदम स्पष्ट करना चाहिए कि जब तक मैं हूँ तो हमारा बताइए बेटा सलाह दे रहा है उनको। ये तो वही हाल हो गया कि माँ पिता बुजुर्ग हो तो बेटा बोले कि इनका दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। कोर्ट परिसर में हंगामा करने, नारा लगाने का मुकदमा दर्ज हो गया प्रशांत किशोर पर। पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने का, कई पुलिस वालों को ढकेलने का, उनका पैर टूट गया है। तो अस्पताल से निकलेंगे तो सीधे जेल जाना पड़ेगा फिर। हाँ, तब जब नॉन अवेलेबल रहेगा जाना नहीं पड़ेगा। तो आप भारत के संविधान के तहत ना है कि बाहर के अंतर्राष्ट्रीय संधि थोड़े आपके साथ कुछ हुआ है किसी का। कानून अगर तोड़े हैं तो जेल जाइए। जेल भेज कर ही शांत होंगे आप लोग। नहीं, हम लोग को क्या मतलब है भाई, वो तो प्रमाण बोलता है। अब तो डिजिटल दौर है, सब वीडियो करिए बन गया होगा सबका। ये बोलते थे ना कि हमको फलना जगह एम्स में तो फतुआ में सब रिकॉर्डिंग है इनका। चुनाव के पहले छात्र नाराज होंगे तो महंगा नहीं पड़ेगा नीरज जी? छात्र इनके साथ कहाँ है भाई? अरे अब बिहार में मिलेंगे कि नहीं, हमको यही चिंता लग रहा है। ये बिहार से फरार हो जाएंगे, अब छोड़ देंगे मैदान। एकदम मैदान इनको छोड़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं इनके पास है। ये नीतीश कुमार जी हैं, जब इंजेक्शन देते हैं ना तो दर्द करता है, तो जिसको लगता है वो करता आह, और जनता बोलती है वाह। जय हो। तो आपने सुन लिया नीरज जी का बयान। नीतीश जी जब इंजेक्शन देते हैं तो लोग करते हैं आह, जनता कहती है वाह। तो नीतीश कुमार अभी भी इंजेक्शन लगाने की क्षमता रखते हैं, उनमें काबिलियत है। और प्रशांत किशोर जिन्होंने 4 दिन बाद मैदान छोड़ दिया है, उनके आमरण अनशन पर भी नीरज जी सवाल उठा रहे हैं।